नमस्कार, मैं बहादुर शर्माली, आपका हृदय से स्वागत। मैं बहुत ही विशेष सब्जेक्ट लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। हम लोग व्यवसाय करेंगे या रोजगार, और व्यवसाय में कौन सा व्यवसाय करेंगे, इस बारे में मैंने एक पहले भी दिया था कि जन्म कुंडली में लगन से 10वें घर का जो स्वामी है उसका नवमांश, सूर्य के 10वें घर का जो स्वामी है उसका नवमांश, और चंद्रमा से जिसका नवमांश जो बली है और सर्वश्रेष्ठ स्थिति में त्रिकोण में है या केंद्र में है, उससे संबंधित व्यक्ति अवश्य सोचता है कि मैं वे व्यवसाय करूंगा। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यह वृत्ति आती ही है, फिर भी वो कंफ्यूज रहता है कि कौन सा करूं, क्योंकि दो ग्रह एक जैसे हो जाते हैं तो उस हिसाब से उसके मन में द्वंद्व चलता है कि मैं कौन सा व्यवसाय कर पाऊंगा। तो व्यवसाय के लिए मैं एक लेकर के आया हूं सब्जेक्ट आपके सामने। व्यक्ति जीवन में रोजगार या व्यवसाय, पद प्राप्ति या नौकरी आदि में कौन से अवसर प्राप्त होंगे उसको, यह जातक के मन में संशय रहता है। और वह नौकरी कर पाएगा या व्यवसाय, और व्यवसाय में भी कौन सा व्यवसाय किससे संबंधित कर पाएगा तो उससे लाभ होगा। तो वो सामंजस्य बनाने के लिए उसमें यह देखना पड़ता है कि नवमांश जो जन्म कुंडली है, जिसका लगन है, लगन का 10वां घर, 10वें घर का जो स्वामी है वो नवमांश में कहां बैठा है, और सूर्य है उसके 10वें घर में, उसका स्वामी है, उसका नवमांश कहां जाकर के बैठा है, और चंद्रमा की कुंडली से नवमांश कौन सी जगह जाकर के बैठा है। और एक और है तरीका कि कौन सा व्यक्ति को सरकारी सेवा या नौकरी या रोजगार या व्यापार अथवा कोई पद प्राप्त होगा, कौन सा पद प्राप्त होगा। जन्म कुंडली में प्रथम भाव, द्वितीय भाव, दशम भाव, एकादश भाव, यानी कि जन्म कुंडली के प्रथम भाव यानी कि लगन जो जन्म का पहले लिखा हुआ है, और द्वितीय भाव धन भाव जो चल अचल संपत्ति, परिवार, वाणी इससे संबंधित, दशम जो कर्म भाव है जो हम कर्म क्या कर पाएंगे, और एकादश भाव यानी कि लाभ, हमको आय कहां से होगी। इन ग्रहों की स्थिति, इन भावों के स्वामी ग्रहों की स्थिति, इन पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों के प्रभाव निर्भर करता है। यदि दशम भाव का स्वामी ग्रह किसी भी प्रकार से पहले, दूसरे, छठे, 11वें भाव में संबंध रखता है तो व्यक्ति हर हालत में अच्छे रोजगार की प्राप्ति कर लेता है, तब वह पूर्णतया लाभदायक सिद्ध होता है। जन्म कुंडली में अधिकांश ग्रह जिन राशियों में हो उसके स्वामी के तत्व, गुण, स्वभाव, जिस जिस रोजगार को वह राशि सूचित करती है उससे संबंधित सूचित करती है कि कौन से संबंध में वो ग्रह है, तो व्यक्ति का स्वाभाविक झुकाव उन्हीं कार्यों की ओर स्वतः ही बन जाता है। लेकिन वह कंफर्म नहीं हो पाता, इसलिए वो दृढ़ निर्णय नहीं ले पाता, दृढ़ संकल्प नहीं ले पाता। तो वो किस प्रकार से कर पाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। 2 या 2 से अधिक क्रूर ग्रह के साथ केतु जब मेष राशि में, वृश्चिक राशि का, मकर राशि का, कुंभ राशि का में से किसी राशि में हो तो व्यक्ति को हमेशा ही निराशा है, असफलता है तथा हार, बार बार नौकरी छूटने, बार बार व्यवसाय में असफलताओं का सामना करना पड़ता है। अब दूसरी बात लेते हैं दशम भाव का स्वामी ग्रह जो कर्म है, हम कर्म क्या कर पाएंगे। वह अगर 9वें भाव में या 12वें भाव में बृहस्पति के साथ स्थित हो तो वह व्यक्ति फॉरेन से, विदेश से सफलताएं प्राप्त करता है, विदेशी वस्तुओं से हो सकता है, या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कहीं न कहीं अच्छा व्यवसाय करता है और वहां से लाभ प्राप्त करता है। अब तीसरी बात यह आती है, जब जन्म कुंडली में शनि से आगे राहु, जैसे जन्म कुंडली में शनि 5वें भाव में है और राहु 7वें भाव में हो, तो इन दोनों में मध्य अन्य कोई ग्रह न हो, यानी कि जन्म कुंडली में शनि से आगे राहु, यानी कि जैसे कि जन्म कुंडली में शनि 5वें भाव में स्थिर है और राहु 7वें भाव में स्थित है, तो इन दोनों के मध्य कोई ग्रह ना हो तो व्यक्ति पहले 35 वर्ष तक की आयु में रोजगार से संबंधित कष्टों को, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह उलझा हुआ रहता है, किसी भी काम को उसके पूरी तरह पैर नहीं जम पाते, हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। और जन्म कुंडली में बुध ग्रह
जन्म कुंडली में बुध ग्रह कहीं भी अकेला अशुभ प्रभाव से दूर हो तो व्यापार में जातक बहुत अधिक अत्यधिक उन्नति कर पाता है। जन्म कुंडली में बुध ग्रह कहीं भी अकेला हो, त्रिकोण में या केंद्र में हो तो और भी बढ़िया बात है, और नहीं भी फिर भी कहीं भी कोई भी भाव में हो, लेकिन अकेला और उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो, शनि की, राहु की, केतु की, मंगल की, तो व्यापार में जातक बहुत अत्यधिक उन्नति कर पाता है। अब एक बात और ले लेता हूं मैं आपके सम्मुख। यदि अधिकांश ग्रह जन्म कुंडली के तीसरे यानी पराक्रम भाव में, 10वें भाव में यानी कि कर्म भाव में, 11वें भाव में यानी कि आय भाव में, लाभ भाव में और 12वें भाव में, अथवा सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में बैठे हो और उन्हें सूर्य ग्रह भी सम्मिलित हो तो जातक के लिए नौकरी करना अथवा जनहित के कार्य करना लाभप्रद रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी स्वयं के निजी व्यापार में प्रगति नहीं कर पाता। मैं आशा करता हूं मेरा यह कार्यक्रम आपको अवश्य पसंद आया होगा। इसके बारे में और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अन्य कोई जानकारी के लिए भी आप मिलना चाहते हैं तो मिल भी सकते हैं। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। अब मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो अपने और अपनों को शेयर अवश्य करिएगा। नमस्कार, आशीर्वाद।